ईटीवी के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पार्टी की क्षेत्रीय राजनीति की। अगर आप झारखंड की बात करें तो हाल के दिनों में कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो पार्टी के लिए शुभ नहीं है, लेकिन सरकार पूरे मामले को लेकर चुटकी ले रही है। चूंकि अगर झारखंड में विपक्ष की स्थिति देखें तो कांग्रेस के पास 7 विधायक मजबूत विपक्ष के रूप में है, लेकिन पार्टी में अंदरूनी कलह बिल्कुल उफान पर है। हाल के दिनों में जब पार्टी के अध्यक्ष ने कमेटी की घोषणा की तो कई नेताओं को ऐतराज हुआ। बगावत इस कदर कि जमशेदपुर में मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। जब रांची में इसके दूसरी बैठक हुई तो यहां पर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल रहे। कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसका कितना नुकसान होगा, इन बातों को हम यहां पर चर्चा करेंगे और खासतौर पर झारखंड की राजनीति में कांग्रेस की इस कलह का क्या कुछ असर पड़ने वाला है उसको लेकर बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में इसके लिए कुछ मेहमान भी हैं। हमारे पास जो मेहमान हैं उसमें कांग्रेस के ही 2 नेता जो कि अलग अलग धड़े से हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस में आखिर क्यों हो रहा है और जो इसके असर हैं उसका पार्टी पर क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ हैं अजय राय जी, जो कि कमेटी बनने के बाद इन्होंने तुरंत बगावती तेवर अपनाया और पार्टी के अध्यक्ष पर ही कई आरोप लगा डाले। साथ ही जो कांग्रेस के आलोक दुबे जी हैं, और आलोक दुबे जो कि दूसरे धड़े के हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, इनके जो दर्द हैं और किस तरह से पार्टी को डिफेंड करते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में है प्रोफेसर बीके सिन्हा, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और राजनीति पर इनकी खासी पकड़ है और समझ है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कांग्रेस में कुछ हो रहा है कांग्रेस के लिए कितना बेहतर है और सरकार कितना सुकून में है। सबसे पहले अजय जी, कि जब कुछ कांग्रेस में जब पार्टी को लेकर जब फैसला हुआ तो आपने कमेटी पर ही सवाल खड़े किए और आपने यहाँ तक कह डाला कि ये पार्टी राज्य की नहीं बल्कि एक जिला का पार्टी कमेटी बना है। नहीं लगता कि अनुशासनहीनता हुई अजय जी? नहीं, देखिए यहाँ पे किस तरीके से कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन भी होने का ये दिख रहा है। क्योंकि आपने जो बात कही कि कमेटी बनने के बाद विरोध, मैं आपको पहले एक जानकारी दे दूं कि 19 नवंबर को मैंने अपने प्रभारी वीके हरिप्रसाद जी के पास में अध्यक्ष जी की कुछ कार्यप्रणाली का हमने वहाँ पर विरोध किया था, अपनी बातें उनके सामने रखी थी। उसके बाद प्रभारी महोदय ने हमें बोला कि साहब आपको ये बातें जो है अपने अध्यक्ष के पास ही करनी होगी। अब सोचिए कि हम अपनी बातें जो हैं अपने प्रभारी के पास, अब अध्यक्ष के खिलाफ कोई बात है तो फिर अध्यक्ष के ही कोर्ट में जाके हमको अपनी बात रखना होगा जी। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है ये थोड़ा इस मुहिम को भड़काने का काम किया। क्योंकि अब जब एक कार्यकर्ता अपने आलाकमान के पास में जाकर के अपनी बातों को नहीं रखेगा तो रखेगा कहाँ पे। और जब पार्टी का जो कमेटी बन रहा था हम लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि इस कमेटी में हम लोग को रहना नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उसी वक्त हम लोगों ने लेकिन अजय जी, पार्टी में जो कला था उसको सड़क पर आप ले आए, घर का लड़ाई उसको आप सड़क पे ले आए, देखिए तमाम लोगों को जानकारी हो गई। उसके पीछे मजबूरी रही हमारी जी। उसके पीछे मजबूरी हमारा ये है कि हम अपनी बातों को आलाकमान तक पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ कार्यकर्ताओं का दर्द क्या है और किस तरीके से यहाँ पर पूरे संगठन को सुखदेव भोगे जी हाईजैक करके इसको लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन संगठन अनुशासन पे चलता है अजय जी। निश्चित तौर पर हम लोग कांग्रेस का अनुशासन सिपाही रहे हैं। 22 साल से कांग्रेस की सेवा हम करते आ रहे हैं। आलोक दुबे जी, अजय जी की जो अनुशासन है, जो इनके परिभाषा है, उससे कितना सहमत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1 साल के बाद कमेटी का गठन हुआ जी। आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के सहमति से कमेटी बनती है जी। और अगर आपको असहमति है कमेटी से तो इसका मतलब है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के पर आप असहमति प्रकट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस न आलोक दुबे की है, न सुखदेव भगत की है, न बीके हरिप्रसाद की है जी। कांग्रेस वर्षों से सींची हुई विरासत की पार्टी है जी। और इस विरासत की पार्टी में अनुशासन से बड़ा कोई भी नहीं है। अनुशासन में रह करके सबको इजाजत है अपनी बातें रखने। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा अनुशासन में रहने से आलोक जी लोग कुंठित हो जाते हैं, जैसे अजय जी कुंठित हो गए कि वहां पर जिस तरह से इनकी बातें सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन पार्टी चूंकि आपकी एक अलग फॉर्मेट में काम करती है कि जो बोलेंगे आला कमान बोलेंगे, जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो जो बोलेंगे वही सच हो जाएगा, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर कुंठित थे। ये भी तो मामला हो सकता है। नहीं, अब कमेटी को बनाने में अगर हम कमेटी नहीं आ पाते हैं जी, ऐसा नहीं है कि अजय जी या दूसरे वर्कर को जो है पार्टी में पहले पद मौका नहीं मिला था जी। लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो आप सारी सीमाओं को लांघ सकते हैं राजनीति में और अनुशासन को तोड़ेंगे तो इसीलिए कार्रवाई करती है पार्टी। क्यों 130 वर्षों से कांग्रेस पार्टी चली आ रही है?
नियम हैं, कायदे हैं, हर चीज का सिस्टम बना हुआ है। जी। उस सिस्टम से सबको चलना है। उस सिस्टम से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो अदना सा कार्यकर्ता हो। आज आपने बात को रखी, पीके हरिप्रसाद आपकी बातों को नहीं सुने क्या? जी। मनोज यादव, इरफान अंसारी जी नहीं सुने? जी। सुनने के बाद आपके मन में पीड़ा थी, फिर भी आप मीटिंग में आए। मीटिंग में आपका वेलकम किया हमने। जी। मीटिंग में भी आपको बोलने बिल्कुल। की इजाजत दी। अजय जी के पास आप बोल सकते हैं जी। आराम से। अजय जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए अजय जी। ये तो हमारे मतलब पॉलिटिकल गुरु भी रहे जी। और पार्टी में लाने वाले, पार्टी जब ज्वाइन किया था तो इन्हीं के नेतृत्व में ज्वाइन किया था जी। और लगातार पार्टी की सेवा भी करते आया हूँ जी। और इतने सीनियर लीडर हैं, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ जी। कि पार्टी का अपना कोई संविधान है कि नहीं। मैं एक निरीह कार्यकर्ता, आप जी। हमें सीधे बिना सोच दिए पार्टी से निकाल दिए। बिल्कुल। वहाँ दूसरे जो लोग हैं जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको क्यों नहीं निकाल रहे? अजय जी तो पिक एंड चूज जो है कैसे चलेगा? बिल्कुल, यहाँ पर गुरु गुड़ चेला चीनी वाली बात हो गई। सिन्हा साहब, कांग्रेस के अंदर में जो कुछ हुआ है, सबके अपने अपने ग्रीवांसेस हैं। पार्टी अनुशासन की बात करती है, पार्टी लेकिन एक सेटअप पे काम करती है, एक उनका अपना स्ट्रक्चर है, उनका अपना एक फॉर्मेट है कि जो आला कमान बोलेंगे वो करेंगे, जो प्रदेश के प्रभारी बोलेंगे वो करेंगे। लेकिन पार्टी में अगर इंटरनल डेमोक्रेसी ना हो तो पार्टी कहाँ तक आगे जा पाएगी? राजेश जी, मैं आपकी बात ही रखना चाह रहा था जी कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जी। और राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण पार्टी से पूरे देश की अपेक्षा रहती है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र जी। पार्टी संगठन के संचालन में लोकतंत्र की शैली को वो किस हद तक अपनाती है। जी। मेरा ऐसा मानना है कि प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो कुछ हुआ है पिछले 2-3 दिनों के अंदर जी। वो कहीं ना कहीं जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं जी। उसका अभाव रहा है। आलोक जी ने अपने वक्तव्य में कहा भी कि समिति बनाई गई और समिति हाईकमांड की सहमति से बनाई गई। जी। जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी सहमति से नहीं बनाई गई। जी। जब तक ये हाईकमांड कल्चर बना रहेगा तो आज जो कुछ भी हमें प्रदेश के स्तर कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिला है जी। कि पार्टी बुरी तरह से फैक्शन रिडन है, जी। अभी ये स्थिति जारी रहेगी। और अगर ये स्थिति जारी रहती है तो कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में वो उभर कर सामने आए। जी। इसकी बजाय वो आपसी कलह में उलझ कर रहेंगे और जो सत्ता पक्ष है उसको इसका सीधा सीधा लाभ होगा, पार्टी रिकवर करने के पोजीशन में नहीं होगी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ है ये अच्छा नहीं है कांग्रेस के लिए। जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनकी बात निश्चित रूप से सुनी जानी चाहिए। जी। पूरा कल की तारीख में क्या होता रहा था वो अलग है। आज देखेंगे आप राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस संगठन भी जो मजबूती होनी चाहिए वो मजबूती वहाँ भी मिसिंग है। बिल्कुल, ये इन लोगों के लिए सीख है। आलोक जी, यूपी में आपको बड़ा झटका लगा, आपके एक बड़ा नेता जो है वो किसी और पार्टी में चली गई। वो एक तरह से आपके लिए इशारा है और संभलने का टाइम है कि आप अगर वाकई में बड़ी पार्टी बने रहना चाहते हैं तो इस तरह के जो अंतर्कलह हैं और जो खास तौर पर चीज़ें बाहर आ रही हैं वो आपकी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। और झारखंड ऐसी जगह में जहां पर आप साथ हैं, आने वाले समय में आपकी संख्या तक घट सकती है। तो आपको एक अच्छी भूमिका निभाने के लिए यहाँ पर अवसर मिला है। लेकिन जो आपने संकेत दिए हैं, जो पार्टी के अंदर में जिस तरह से डिसिप्लिन तार हो रहा है, जिस तरह से आपस में आप लड़ रहे हैं, मनोज यादव जी बयान दे रहे हैं, आपस में आप जमशेदपुर में हाथापाई कर लेते हैं, बड़ी पार्टी में इस तरह के जो सीन है, जो ड्रामा है, कितना पार्टी को आगे ले जाएगा? देखिए, दो बात है जो जिस ओर आपने भी इशारा किया और सिन्हा जी ने भी कहा जी कि इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कही। तो आंतरिक लोकतंत्र अगर कहीं है या आज भी कहीं इस देश में राजनीति जिंदा है, जी, कहीं ईमानदारी है, तो लोगों की नज़र विश्वास कांग्रेस पार्टी से है। जी। और सिन्हा साहब, कहाँ इसने इतना पद के लिए दूसरे दलों में इस प्रकार की जो है लोलुपता है? किस दल में है? कांग्रेस में आज भी जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में जो है कम है, आज लोग हैं। इसलिए ये यहाँ पर इस तरह की बातें हो रही है कि कांग्रेस में जो है लोगों को इच्छा है काम करने की जी। और एक मजबूत विपक्ष। देखिए, कभी कभी घर में ये दरार होती है, हम उसे सकारात्मक रूप में लेते हैं, लेकिन उस सकारात्मक रूप के साथ आपको अनुशासन के दायरे में रहना पड़ेगा। लेकिन घर का अगर कोई लड़ाई सड़क पे हो जाए, सार्वजनिक हो जाए, बिल्कुल, लोगों की दिलचस्पी हो जाती है। बिल्कुल, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं जी। कि जो है ये चीजें सार्वजनिक हैं और सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए।
ये सार्वजनिक नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस में जो है ये सब हो रहा है और ये कोई बहुत बड़ी बात को रूप में नहीं लेना चाहिए। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोग अब यहाँ 150 लोगों की कमेटी बनी है। आलोक जी, आपके अध्यक्ष पर यह भी लोगों ने आरोप लगाया है, चाहे मनोज यादव जी हों, चाहे अजय राय जी हों और कुछ और कार्यकर्ता, कि आपके अध्यक्ष जब कमेटी का गठन वहां पर कर रहे थे वो, तो उन्होंने जो कार्यकर्ता उनके भावना को बहुत तरजीह नहीं दिया। उन्होंने अपना जो किचन कैबिनेट था उसके इशारे पर उन्होंने काम कर लिया। हालांकि पार्टी अनुशासित है तो मानने के लिए लोग मजबूर होंगे, लेकिन पार्टी में अगर लोगों को अगर कहीं कुंठा हो जाए, डेमोक्रेसी जो आपकी पार्टी का इंटरनल है अगर वो तार तार होता है तो कहीं ना कहीं बगावत तो होगी ना। मेरे लिए तो सभी आदरणीय हैं जी, चाहे वो मनोज यादव जी हों, फुरकान जी हों, इरफान जी हों, राय जी हों, सब हमारे लिए आदरणीय है। आदरणीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ आप उनकी आलोचना करते हैं। उन्होंने क्या आरोप लगाया ये आपके सामने जग जाहिर है। लेकिन मैं ये आरोप नहीं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। मेरे अध्यक्ष या हम लोगों की नज़र सीधा जो है वो झारखंड के राजनीति में सरकार के खिलाफ जो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस राज्य में रघुवर दास के सरकार बनने के बाद 3 बाई इलेक्शन हुए और वो 2 बाई इलेक्शन हमने सुखदेव भगत के नेतृत्व में यहाँ चुनाव जीता। तीसरा भी हम जीतते अगर हम अकेले वहां पर अपने दम पर चुनाव लड़े होते तो ये दर्शाता है कि जो है संगठन आगे बढ़ रही है। आज बड़का गांव में क्या हुआ, आज हमारा विधायक, हमारा उसका पूरा परिवार जेल में है। किस बात के लिए है कि वहां रैयतों की जमीन को छीन रही थी ये सरकार। पाकुड़ में क्या हो रहा है, साहेबगंज गोंडा में क्या हो रहा है, वहां रैयतों की जमीन छीनी जा रही है। इसके खिलाफ कौन आवाज कर रहा है? कांग्रेस पार्टी आवाज कर रही है, कांग्रेस के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सिन्हा साहब को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि बिल्कुल चिंता होने की बात नहीं है। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी भी है और कांग्रेस पूरी तेवर के साथ झारखंड में बिल्कुल विपक्ष नहीं की भूमिका में आगे बढ़ेगी। आप बहुत ही पूरे एनर्जी के साथ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, तभी कांग्रेस आगे जा पाएगी। अजय जी, आपके पॉलिटिकल गुरु रहे हैं आलोक जी, इनसे कुछ क्यों नहीं सीखा? नहीं, मैं तो अभी इनसे पूछा कि एक निरीह कार्यकर्ता के लिए ही सीधा पार्टी से निष्कासन है, तो इतना उतावला क्यों हो गया? वो अध्यक्ष का अनुशासनहीनता है कि नहीं, कि साहब बिना सोच किए आप निकाल दे रहे हैं। और अभी आदरणीय मनोज यादव जी या डॉक्टर इरफान अंसारी जी जितने भी आरोप लगाए, किसी एक आरोप का भी आप जवाब देते हैं ना, कि आपके ऊपर 10 लाख रुपए लेने का आरोप है, कि आप अपने विधायक से 10 लाख रुपया मांग रहे हैं और लिए हैं। और दूसरी बात, मैं आदरणीय आलोक जी से ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय से रघुवर सरकार बनी है, 5 अचीवमेंट बताइए हमारे पार्टी अध्यक्ष का कि इन्होंने उस आंदोलन को विपक्ष एज ए विपक्ष चलाया हो। जब आप उनको मदद ही नहीं कर रहे हैं, जब उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उनका अचीवमेंट कहां से गिनेंगे आप? नहीं, मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं ना कि कम से कम अगर संगठन में अगर सब चीज सही होता तो कोई बात नहीं। अजय राय पदाधिकारी वाले इसकी परवाह नहीं है, और इसीलिए हमने पहले भी बोला कि अपने प्रभारी से कि हम लोग को उस पर पद पर नहीं आना, उसकी कमेटी में नहीं आना है। लेकिन जो व्यवस्था वहां पर है कि साहब आप कंप्लीट जो है अपने आप को समर्पित कर दिए सत्ता पक्ष के ऊपर। आज एक कांग्रेस के अंदर 2 संगठन चल रहा है, एक जेबीएम चल रहा है, एक कांग्रेस चल रहा है। अब सोचिए कि हम जेबीएम के पीछे दौड़ेंगे। बिल्कुल सिन्हा साहब, जो अपने अपने सबके दलील हैं, लेकिन जिस तरह से मनोज यादव ने प्रदेश अध्यक्ष बता दिया कि आपने पैसे लिए हैं, 10 लाख रुपया घूस लिए हैं, हालांकि उसके लिए उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई साक्ष्य नहीं दिया है, लेकिन इस तरह के जो वाकया हैं पार्टी की क्रेडिबिलिटी को कितना असर डालता है? राजेश जी, पहले भी हम लोगों ने इस ओर इशारा किया जी कि पार्टी के अंदर विविध हित होते हैं जी, और हर हित एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में होती है जी। ऐसा नहीं है कि केवल 2 दलों के बीच ही प्रतिस्पर्धा होती है। दल के भीतर जो भिन्न भिन्न हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं जी, उनके बीच भी प्रतिस्पर्धा होती है। निश्चित रूप से ये प्रतिस्पर्धा पार्टी के अंदर जी जो उसकी नियम निर्माण की प्रक्रिया है, उस नियम निर्माण की प्रक्रिया में महती भागीदारी के लिए होती है। जी, भागीदारी के लिए होना कहीं भी अपने आप में गलत नहीं है। यही पार्टी डेमोक्रेसी कहलाती भी है जी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी किया जा रहा है पार्टी के अंदर, जो भिन्न हित हैं, अपनी बातों को यदि वो रखना चाहते हैं, असहमति ही क्यों न हो, क्योंकि हम मानते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि पार्टी के अंदर पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी सदस्य हैं, उनको असहमति का अधिकार है। असहमति का अधिकार होना और बेलगाम है, और बेलगाम, लेकिन उस असहमति के अधिकार का प्रयोग एक मर्यादा के अंदर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
असहमति होना बुरी बात नहीं जी। है, लेकिन असहमति को परिवार से बाहर ले जाकर मीडिया में रखना, इससे हम पार्टी को ही नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी के जो भी धड़े हैं, निश्चित रूप से हर पार्टी में एक से अधिक धड़े होते हैं, कांग्रेस में भी है, इसमें कहीं कोई अचरज वाली बात नहीं है, लेकिन सभी धड़ों को पार्टी अनुशासन और संगठन को यदि आगे ले जाना है जी। अगर संगठन को अगर वो प्राथमिकता के रूप में लेते हैं जी। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इससे कांग्रेस के अंदर के सभी लोगों को नुकसान होगा, बल्कि और कांग्रेस के मिलजुल करके छवि को भी नुकसान बिल्कुल होगा। आलोक जी, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, दोनों जो गुट हैं और जिस तरह से चीजें सामने आई हैं, क्या लगता है कांग्रेस कितने जल्दी संभल पाएगी चीजों को लेकर? नहीं नहीं, बिल्कुल संभल गई है। आज भी जो चर्चा हुई है जी। सभी लोगों से बात हुई है। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर वो सही मामले में है जी। और अनुशासित है, कांग्रेस के संस्कार में पला हुआ है, तो वो इस तरह का हरकत नहीं कर सकता। जी। लेकिन आप खुदरा व्यापारी को ले आइए, कोई किसी संगठन से जुड़े हुए लोगों को ले आइए, तो वो मर्यादाहीन बिहेव करेगा ही, उसमें कहीं कोई वो उससे विचलित नहीं। लेकिन अगर वो कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता है और हर चीज का जवाब जो है प्रदेश अध्यक्ष कितना जवाब देता चलेगा? आप आरोप लगाना तो लगते हैं, इंदिरा जी पर आरोप लग गए थे जब वहां वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस में इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना वो नहीं होना चाहिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले दिनों में आज जैसे वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, सभी धड़ों के लोग एक साथ बैठे और सुखदेव भगत के नेतृत्व में आस्था प्रकट किया है कि आप अध्यक्ष हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं आलोक जी, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपकी परंपरा है, जो अध्यक्ष हैं उस पर लोग आस्था रखें। जिस तरह से लगातार आप भिड़ते रहे हैं, कांग्रेस कम से कम इससे सीख लें, क्योंकि आप महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी हैं। आप अगर अनुशासन में रहेंगे तो पार्टी को फायदा होगा, पार्टी को फायदा होगा तो सूबे को फायदा होगा, कम से कम सरकार के लिए एक मजबूत विपक्ष यहाँ पर रहेगा। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जब हम अगली बार मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक लीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।